आप सभी लोगों से, मैं 12th क्लास के बच्चों से भी हमेशा ही बोलता हूं, जिसने जेई मेंस 1 को कॉन्कर कर लिया ना, उसके लिए रास्ता कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। ठीक है सर, जेई मेंस 1 अगर मान लो सर जनवरी में 15-20 के आसपास हुआ, तो हमारा सिलेबस तो 10 के आसपास खत्म हो रहा है, एक दो दिन ऊपर नीचे भी हुआ, हो सकता है 8 या 12, तो सर हमें टाइम कहां मिलेगा? यस, यही एक स्ट्रगल है एक ड्रॉपर का। 12th वालों के साथ भी अपना एक स्ट्रगल चल रहा होता है, उनके प्री बोर्ड चल रहे होते हैं, और प्री बोर्ड्स में अगर आप स्कोर नहीं करेंगे, आपको भी पता स्कूल वाले कैसे नाटक करते हैं, उनका भी स्ट्रगल है, आपका भी स्ट्रगल है। अगर आप ध्यान से समझें, 12th वाले बच्चे वहां पर, क्योंकि आपका सिलेबस जस्ट खत्म हुआ था, उनका रिवीजन हो चुका होता है, तो वो आपसे एक अपर एज पर होते हैं। अगर आपने 12th वाले बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट में मात दे दी, मतलब अच्छी खासी, मैं ये नहीं कह रहा उनसे आगे निकल जाओ, लेकिन अगर आप उनकी टक्कर देके उनकी परसेंटाइल थोड़ी सी आपने बिगाड़ दी, ठीक है, आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। रीजन बीइंग, क्योंकि जब वो सेकंड अटेम्प्ट में जाते हैं, उससे पहले होते हैं उनके बोर्ड्स, और उस समय आपको मिलेगा पूरा टाइम प्रैक्टिस का, पूरा टाइम प्रैक्टिस का। तो यहीं के जो अच्छे क्वेश्चन है आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, जो नए क्वेश्चंस कराए जाएंगे उनको कर सकते हैं, डीपीपी जो आपकी रह गई है, मॉड्यूल जो आपके रह गए हैं, आप उनको कर सकते हैं, आपको पूरा टाइम मिलेगा सेकंड अटेम्प्ट में। जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ दिया, उसके पास 3-4 महीने प्रॉपर बनते हैं एडवांस के, वो प्रॉपर फोकस कर पाएगा। अब जो बच्चे एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, एडवांस के लिए नो डाउट एक कंटेंट की तो तैयारी है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए कि पहला जेई मेंस 1 ही फोड़ना है मेरे को। अगर आपने जेई मेंस 1 नहीं फोड़ा, तो आपका क्या रहेगा कि फरवरी और मार्च का जो टाइम है वो डिल्यूजन में जाएगा कि सर मैं मेंस की तैयारी करूं या एडवांस की तैयारी करूं, दोनों को बैलेंस आउट करने में आप फिर फंसेंगे। एक बार अगर आपने मेंस फोड़ दिया, अब आपकी सारी एनर्जी एडवांस पे जानी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर आप सीधे मई तक आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कि डेप्थ में सोचना, अच्छे क्वेश्चंस करना, उनके ऊपर टाइम देके प्रैक्टिस लगाना, ये आप कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यही बोलूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट बेटा, उसके दो बेनिफिट हैं कि आपको एक एडवांस का टाइम मिलता है, और दूसरी बात, जो 12th क्लास के बच्चों को आप मोरल डाउन कर सकते हो। अब ये कंपटीशन है, ये बोलना मेरे लिए, मतलब वैसे तो कई बाहर के लोग जो सुनेंगे वो कहेंगे कि नहीं यार ऐसा क्यों, 12th क्लास का मोरल डाउन क्यों करना है। नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेंगे, उनको पता लगेगा कि कंपटीशन टफ है भाई, ठीक है। और फिर ये साइकोलॉजिकल गेम भी है। अगर मान लीजिए 12th वालों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ दिया, तो आप भी तो डिमोरलाइज होंगे कि यार हमारा तो अभी सिलेबस खत्म हुआ, तो हमने तो अभी कुछ करा ही नहीं, ये तो पहली बारी में निकल गया, अभी एडवांस की तैयारी करेंगे। साइकोलॉजिकल गेम भी है, वहां पर भी आपको जीतना है। आपके बैच से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस बार बहुत अच्छे रैंक आएंगे। बस आप सारे बच्चे कोशिश ये करना है कि अपने आप को ओवरबर्डन मत कर लेना कि नहीं सर ये छूट गया वो छूट गया। फर्स्ट अटेम्प्ट तक सिलेबस कंप्लीट करके मेजॉरिटी चीजें अगर आपने याद कर ली, आपका जेई मेंस का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। सिलेबस कंप्लीशन एंड मेजॉरिटी चीजें आप एग्जाम में रिकॉल कर पाए, रिवीजन और प्रैक्टिस आपको करनी है। कुछ चीजें नो डाउट आपकी प्रैक्टिस में अगर छूट रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सेकंड अटेम्प्ट से पहले उसको कवर अप कर सकते हैं। हमें मिनिमाइज करना है अपने बैकलॉग को सेकंड अटेम्प्ट के लिए। जो समझदार बच्चा होगा वो समझ पा रहा होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी जान लगा दो कि एक आध चैप्टर छूट जाए, एक आध डीपीपी छूट जाए, एक आध चैप्टर के एक्सरसाइजेस छूट जाए, ये तब भी एक्सेप्टेबल है बेटा। लेकिन अगर आपका पूरे पूरे यूनिट छूट गए, सर पूरी इलेक्ट्रो छूट गई, पूरी मैग्नेटिज्म छूट गई, सर पूरा ऑप्टिक्स छूट गया, ऐसा नहीं। कोशिश ये करना है मिनिमाइज करें, छूटेगा तो है ही, कोशिश ये करें मिनिमाइज करें। जैसी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जो चीजें छूटी थी उसको लिस्ट बनाओ, उनको रगड़ के सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाओ। क्लियर? क्लियर? सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए फोकस रखेंगे। हमारा मेन, कुछ बच्चे ना, अभी मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे सिलेबस आगे कंटिन्यू होगा, कुछ बच्चे कहेंगे यार मैं फर्स्ट अटेम्प्ट तक कर नहीं पाऊंगा, मैं सेकंड अटेम्प्ट टारगेट करता हूं। उसमें कोई गारंटी नहीं है बेटा कि तू तब भी कर लेगा। जो जब आपका टेस्ट होता है ना, तब उसके डर के मारे आप ज्यादा एफिशिएंसी से पढ़ पाते हैं। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है। अगर कल मेरा टेस्ट होगा तो मैं तब भी थोड़ी सी सीरियसनेस आ जाएगी, मैं करूंगा। इसीलिए आप जितने भी टेस्ट है उसको आप अपने आप को इवैल्यूएशन के लिए तो रखिए, लेकिन एक डर के लिए भी रखिए कि यार अगर मेरा ये टेस्ट है, मैं जितना तैयार कर सकता हूं कर लेता हूं, क्योंकि इसी बहाने मैं कर रहा हूं। अदरवाइज मैं अपनी स्पीड से पढ़ूंगा तो फिर नहीं हो पाएगा। अब मेच्योरिटी रख के पढ़ना आप लोगों को। क्लियर? यस यस। हाँ, एक बच्चा कह रहा है लक्ष्य वाले बच्चों को डिमोटिवेट कर दीजिए। नहीं बेटा, आप दोनों ही मेरे स्टूडेंट हैं। मैं लक्ष्य वालों बच्चों को आपकी कमियां बताता हूं जो आप कर रहे हैं, और मैं आपको लक्ष्य वाले बच्चों की कमियां बता रहा हूं। क्योंकि आपको जब अपने कॉम्पिटिटर की कमियां पता लगती हैं, तब आपको लगता है यार ये कमी मेरे में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस बार का लक्ष्य बैच सीरियसली बता रहा हूं बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको टफ कंपटीशन देने वाला है। ठीक है, आपको टफ कंपटीशन देने वाला है, ये बात फॉर श्योर है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं सर? हम यही कर सकते हैं कि सर हम लोग अपने, वो उनको टाइम मिल रहा है, देखो 12वीं पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है, लेकिन वो पहली बार पढ़ रहे हैं। हम लोग कई सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हम लोग अपनी स्पीड मेंटेन करके जल्दी से कवर करेंगे। क्लियर? तो दोनों चीजों का, हाँ, दो चुगली नहीं करनी है, दोनों चीज एक बच्चा कह रहा है चुगली कर रहे हैं, चकुली मामा। नहीं बेटा,
आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, वो कहां पर मेहनत कर रहे हैं। अगर आप उसी चीज को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, मैं आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताता हूं उनको, ठीक है, कि आप लोग कैसे रो रहे हो, तो उनको लगता है अच्छा वो रो रहे हैं, हम और पढ़ लेते हैं बेटा, हम आगे निकल जाएंगे। मोटिवेशन आना चाहिए बेटा, वो फाइट आपको मारनी है। 12वीं और ड्रॉपर का दोनों का कहानी है, दोनों ही मेरे स्टूडेंट है और दोनों को ही मैं चाहता हूं कि ये लड़िए आप और सीखिए आप और लाइफ में आगे बढ़िए। ये कोई वैसी जंग नहीं है जहां पर कुछ गलत है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं, आप एक कंपटीशन में ऑलरेडी हैं। मेरे बोलने से कंपटीशन कोई इंटेंसिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, आप ऑलरेडी कंपटीशन में हैं। मैं बस आपको ये रियलाइज करवा रहा हूं कि आप एक युद्ध लड़ने वाले, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले युद्ध स्टार्ट होने से पहले ज्ञान दिया था, वैसे ही है ये, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बोल रहा हूं, आप ऑलरेडी कंपटीशन में है, वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपको जिंदा रखनी है, ठीक है, कि यस हमें लर्निंग कर्व पे चलना है।